So hello guys, welcome back to DSU Insider channel. So आई होप सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे एंड आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा DSU का फर्स्ट राउंड है वो डिक्लेयर हो गया है। 11 बजे आज डिक्लेयर हुआ था। तो देन मैं आपको उसका प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आपको सीट को फ्रीज करना है और अपग्रेड करना है एंड रिजेक्ट करना चाहता है तो कोई स्टूडेंट तो रिजेक्ट कर सकता है। तो ये सारी बातें बताने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक एंड शेयर कर देना ताकि जो आपके साथ ही में जो दोस्त होंगे वो जो फॉर्म फिल कर रहे थे क्या पता उनका नाम इसमें अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ। तो देन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो आपको डीएसयू की साइट पे आ जाना है। देन आपको उस पर क्लिक करके आपको एक ऐसा इंटरफेस मिलेगा, डिप्लोमा अलॉटमेंट रिजल्ट। तो आपको पहले ओपन डिप्लोमा पोर्टल पे क्लिक करना है। देन आपको जो आपने एडमिशन के टाइम पे आप जो रजिस्टर ईमेल डाला था उसको एंटर करके आप एंड देन पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको एक अगर जिसको सीट अलॉट हुई होगी तो उसके लिए क्या है ऐसा इंटरफेस आएगा, लाइक दिस ऐसे आएगा। अगर जैसे राउंड फर्स्ट में जिसका नाम आया है, जैसे एक स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज करा था कि मुझे सर ये डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ है जो कि है ओखला कैंपस में। तो मैंने उन्हें बताया कि अगर तुम इसको एक्सेप्ट करते हो या अपग्रेड करते हो तो आपको इसके बाद राउंड टू में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, विच मीन्स आपके पास एक ऑलरेडी सीट तो रहेगी और आपको अगर इससे अच्छी आपको ब्रांच मिल जाए या फिर कैंपस मिल जाए तो आपको वो सीट अलॉट कर सकते हैं एंड फ्रीज कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में फ्रीज, रिजेक्ट, एक्सेप्ट और नॉट एक्सेप्ट एंड अपग्रेड अपग्रेड इन सब के बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूँ कि कैसे ये सब होएगा और कैसे बच्चों को इस मतलब कौन से भी कैंपस में हमें सीट को बुक करना चाहिए, फ्रीज करना चाहिए और कौन सा कैंपस बेटर रहेगा हमारे ब्रांच के लिए। तो देन मैं आपको इस वीडियो में ये सारी डिटेल बताऊंगा। सबसे तो पहले मैंने एक पीडीएफ क्रिएट करी है कि जिससे कि सारे स्टूडेंट्स का जो प्रोसेस आएगा वो सबको समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप। सो सो आई होप जिसमें फर्स्ट स्टेप में आएगा कि और एक और इम्पोर्टेंट टाइमलाइन बता देता हूँ तुम्हें कि जो ये एक्शन बटन है ये बस ओनली 3 दिन के लिए एक्टिव रहेंगे, जो कि आज 16 तारीख एंड 17 तारीख और 18 तारीख ये 3 लास्ट डेट है कि इन तीनों लास्ट डेटों में आपको फ्रीज करने या फिर अपग्रेड करने का चार्ज एंड फी पेमेंट आपको इन तीनों दिन में करना पड़ेगा। देन मैं आपको कोर्स काउंसलिंग की स्टेप ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले तो आपको राउंड फर्स्ट एलोकेशन में है जो कि हमारा आज 11 AM पे हमारी जो वेबसाइट पे लाइव चालू कर दिया था इन्होंने। देन आपको रिजल्ट सेक्शन पे क्लिक करके लॉगिन एंड चेक पे क्लिक करना। जो जो बच्चे न्यू है तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। एंड इस रिजल्ट डैशबोर्ड पे क्लिक करना है आपको और आपको देखना है कि हमारा कैंपस एंड प्रोग्राम कौन सा नेम आया है। जैसे कि मैंने आपको एक फ़ोटो में दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ मैं। देखो जी, जैसे कि इसमें प्रोग्राम अलॉटेड में आएगा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट डीएसयू ओखला कैंपस। तो मैं डीएसयू का ओखला कैंपस के बारे में छोटा छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। डीएसयू ओखला कैंपस तो एक ठीक है प्लेसमेंट के लिए, वैसे कम प्लेसमेंट के लिए होती है वहाँ पे, और कैंपस वाइज तो ठीक है वैसे। देन आपको थर्ड पे आना है एलोकेशन क्राइटेरिया। जो आपकी टेंथ में बे मतलब 10th क्लास में जितनी 10th में परसेंटेज आई थी उसके ब्याह पे आपको ये सीट मिलेगी एंड प्रेफरेंस ऑर्डर एंड सीट अवेलेबल इसके ब्याह पे आपको जगह विच मीन्स अगर आपकी 80 या 90 के अप्रोक्स एवब हो गई थी आपकी परसेंटेज सो आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई होगी एंड अगर इसके पास कैटेगरी होगी तो इजीली उस पर मिल सकता है। एंड अगर मैं वही बात करूँ जनरल ओबीसी की तो जनरल ओबीसी में तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होना, और वो भी अगर हाई परसेंटेज पे आ रखी है तो सीट जल्दी अलॉट हो जाती है। देन
फोर्थ स्टेप पे है चूज योर एक्शन। सो आपको सेलेक्ट मतलब एक्शन पे सिलेक्ट करना है एंड आपको ये बस एलोकेशन आपके लिए एक्शन 3 डे के लिए ओपन है एंड देन आपको फिफ्थ में आएगा फी पेमेंट। फी पेमेंट आपको सीट सेलेक्ट मतलब फ्रीज करने के बाद आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि हमारी एडमिशन के लिए होगी। सेमेस्टर फीस रहेगी वो हमारी, और वो किसके ब्याह पे होगी, आईसीआई के ब्याह पे हम उस पर पेमेंट करेंगे। देन आप फी पेमेंट करने के बाद आपके पास हम लास्ट स्टेप रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि हमें कॉलेज वाइज हमें बुलाया जाएगा, फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड आपको वहाँ पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जैसे कि 10th 12th जिसने कर रखी होगी तो 12th के डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। दैन आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे कॉलेज में, और ये फिजिकली रिपोर्ट होएगा। देन अब मैं बात करता हूँ कि आपके पास मतलब सीट अलॉट करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे होंगे कि हम कौन कौन से सीट फ्रीज करें, रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट अपग्रेड करें, ये सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। तो मैं आपको इसमें डिटेल वाइज बताता हूँ कैसे कैसे आपको करना है। सो फर्स्ट ए सेक्शन में ये है कि अगर इफ़ यू गोट योर फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब विच मीन्स अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिला है, तो जैसे कि आपने मतलब उसमें जब आप एडमिशन के टाइम पे आप 5 6 प्रेफरेंस फिल कर रहे थे, तो आपने जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस पे फिल करा होगा, अगर वही आपको अलॉट हुएगा तो आपको फ्रीज का ऑप्शन एंड रिजेक्ट का ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन आएंगे बस। ये ओनली उनके लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस जिन्हें मिला है। मैं दोबारा बता देता हूँ, जिन्हें हमें बस फर्स्ट प्रेफरेंस हमें मिला होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट प्रेफरेंस हमने पूसा कैंपस मिल भर दिया एंड सेकंड पे हमने आर्यभट्ट भर दिया एंड थर्ड पे हमने ओखला भर दिया। तो फर्स्ट पे आपको पूसा मिला, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि उन पे बस ये 2 ऑप्शन आएंगे, फ्रीज एंड रिजेक्ट। अब मैं बता दूँ फ्रीज में होता क्या है कि आपको जो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस फिल करी मतलब फिल करी थी अपनी, वही आपको एक्सेप्ट और लॉक मतलब लॉक करना पड़ेगा आपको सीट के लिए, और ना आपको सीट को अपग्रेड कर सकते हैं, और ना मतलब आपको आप सीट को अपग्रेड नहीं कर पाओगे, और आपको आफ्टर देन आपको उस उस सीट के लिए मतलब जो आपको कोर्स मिलेगा उस सीट को उसके लिए आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी। देन आपको पोस्ट पेमेंट सीट इज़ कंफर्म। अब आफ्टर दैट फ़ी पेमेंट करने के बाद आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी, और आपको इसमें मैं बता दूं कि फ़ी मैंडेटरी रहेगी, इसमें ऑलरेडी मेंशन हैगा। देन अब रिजेक्ट की बात करें तो रिजेक्ट में अगर आपको मतलब हमें मतलब कुछ इमरजेंसी आ गई, हमें ये डिप्लोमा नहीं करना, तो आप इसके लिए रिजेक्ट कर सकते हो, पर बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे कि वो रिजेक्ट करेंगे इस कोर्स के लिए। तो अगर आप इसको रिजेक्ट कर देते हो तो आप मैं एक बात बता दूँ कि आउट ऑफ काउंसलिंग हो जाओगे आप इसके बाद किसी में भी हो आप मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, मतलब सेकंड राउंड के लिए तुम अवेलेबल नहीं होगे, माने नहीं जाओगे। देन अब मैं बी पार्ट पे आ जाता हूँ। इसमें लिखा हुआ इफ़ यू डिड नॉट गेट योर फर्स्ट प्रेफरेंस, विच मीन्स जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट प्रेफरेंस बताया था कि आपको अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे पूसा फिल किया था एंड सेकंड पे आर्यभट्ट एंड थर्ड पे जीवी पंत ओखला, तो जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस फिल किया था उसमें से उसको छोड़ के बाकी आपको सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जो भी आपका अलॉट हुआ है, जो कि आपके रिजल्ट में शो हो रहा है, जो भी आपको मतलब कैंपस अलॉट हुआ है, जब भी आपको ब्रांच अलॉट हुई है, तो उनमें ये स्टेप दिख रहे होंगे, फाइनल, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट, अपग्रेड, रिजेक्ट, अपग्रेड एंड रिजेक्ट, ये 4 ऑप्शन आपके में शो हो रहे होंगे। तो मैं वन बाय वन आपको तो बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको ये रूल ये फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में है फाइनल एक्सेप्टेंस। इसमें होगा यू एक्सेप्ट परमानेंटली लॉक करंट अलॉटेड सीट, विच मीन्स जो आपको सीट उसमें परमानेंटली लॉक कर देना है एंड वो आपकी सीट अलॉट हो जाएगी, और ना आप इसमें आप कोई चेंजेस अपग्रेड नहीं कर पाओगे आफ्टर द सीट, जो विच मीन्स जो आपको डीएसओ के द्वारा जो भी आपको एक कोर्स मिला होगा एंड जिस कैंपस में मिला होगा, तो आप उसको ना चेंज कर पाओगे, और आपको उसको परमानेंटली के लिए लॉक करना पड़ेगा ही, मैंडेटरी रहेगा। और आफ्टर डैट आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी,
एडमिशन के लिए। देन आपका फिर इसमें सीट आपकी वो परमानेंटली लॉक हो जाएगी, वो आपको ब्रांच एंड कैंपस अलॉट हो जाएगा वो वाला। एंड सेकंड स्टेप की बात करें कि एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, काफ़ी स्टूडेंट का ये सेकंड एंड थर्ड ये ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन ये आता है। तो मैं बता दूं कि इसमें आपको यू एक्सेप्ट द करंट सीट एंड कीप इट सिक्योर्ड, विच मीन्स आप उस सीट को एक्सेप्ट तो कर दोगे पर और आपकी वो सीट सिक्योर बन जाएगी, विच मीन्स आप अगर आपको अच्छी नहीं लगती, मतलब आपको इससे बेटर ब्रांच एंड को कैंपस चाहिए, तो आपको उसके लिए वो वो आपकी सीट रहेगी और एंड आप उस नेक्स्ट राउंड के लिए माने जाओगे कि तो मतलब अगर इससे बेस्ट हमें ब्रांच मिल गई तो बढ़िया रहेगा। तो वो आपको अपग्रेड से तो आप उसको मतलब सेकंड राउंड के लिए आप कर सकते हो, क्या पता आपको सेकंड राउंड में इससे बेटर ब्रांच और कैंपस मिल जाए। तो इसमें आपको मैं एक बात बता दूँ, एडमिशन फ़ी जो पेमेंट है वो कंफर्म लगनी है, आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी। अगर बाई चांस आपको इससे बेस्ट कैंपस मिल गया तो वो आपको सीट अलॉट हो जाएगी, वरना अगर नहीं मिलता तो आपको पहले वाली सीट अलॉट हुई है वो आपको मिल जाएगी। देन अब थर्ड रिजेक्ट एंड अपग्रेड की बात करते हैं। तो इसमें यू रिजेक्ट द करंट अलॉट सीट, अगर आपको जो सीट अलॉट हुई है वो आपको रिजेक्ट करोगे तो उसके लिए मतलब अगर आपको अच्छी सीट मतलब आपको जो चीज़ चाहते थे वो सीट ना मिली हो तो आपको उसको अपग्रेड कर सकते हो। बट इसमें रिस्क है, एक इम्पोर्टेंट रिस्क है कि कम चांसेस रहेंगे कि आपको वो सीट दोबारा अगेन मिले। और इसमें नो पेमेंट इसमें मैंडेटरी बोला, नो पेमेंट आपको लिखा गया है कि अगर आपको सीट कोई इससे बेटर सीट मिले तो आपको वो सीट प्रीवियस वाली सीट नहीं मिलेगी। तो मैं इसमें आप बता दूं कि इसमें सोच समझ के अपना डिसाइड करना कि हमें सीट को अपग्रेड करना है या रिजेक्ट करना है। देन फोर्थ स्टेप है कि आपका फोर्थ बस रिजेक्ट का होगा। अगर आप सीट को रिजेक्ट कर देते तो आप आउट ऑफ काउंसलिंग हो जाएगा, विच मीन्स आप इसमें रहोगे नहीं और आपको कोई सी सीट अलॉट ही नहीं होगी, आप काउंसलिंग से डायरेक्ट बाहर हो जाओगे, ना आपका इसमें एडमिशन होएगा ना कुछ होएगा। तो ये स्टेप्स थे कि कैसे कैसे आपको फॉलो करने हैं, फ्रीज रिजेक्ट एंड फाइनल एक्सेप्टेंस। तो ये सारे थे, मैंने आपको बता दिया। और आफ्टर दैट ये सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पहले तो मैं बता दूं, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्रोसीड फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा। ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव पेड द एडमिशन फी एंड हैव एक्सेप्टेड द सीट, विच मीन्स जिन्होंने अपनी सीट के लिए फ़ी पे करी थी एंड एक्सेप्ट करी थी सीट को, तो वही उन्हीं को बुलाया जाएगा बस फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये ध्यान रख लेना, अपनी फ़ी पेमेंट कर देना एंड सारे डॉक्यूमेंट रखना कि आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा। देन अब इसमें बात करते हैं, इफ़ यू ऑप्टेड द फॉर अपग्रेडेशन, लाइक अभी मैंने बता दिया कि एक्सेप्ट अपग्रेड एंड रिजेक्ट एंड अपग्रेड, ये सारे आपके पास ऑप्शन में आ रहे हैं। तो वेट फॉर मतलब आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा, अगर उसमें अलॉट हो जाता तो बढ़िया है। देन यही है। और काउंसलिंग राउंड्स में आपको बता दूं कि 3 राउंड होते हैं। राउंड वन हमारा 16 जून को खुल गई है विंडो, एंड राउंड 2 अभी कुछ डेट अनाउंस फिक्स नहीं हुई है, वो आपको यूनिवर्सिटी पे आपको मतलब पोर्टल की हेल्प से आपको पता चल जाएगा। एंड राउंड थर्ड भी आपको पता चल जाएगा ऐसे स्पोर्ट राउंड जो कि लास्ट होता है, जो कि इन तीनों राउंड में जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते तो उसको स्पोर्ट राउंड में बच्चों को मतलब सेलेक्ट कर लिया जाता है ऑन द मेरिट बेस पे। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमें सीट को फ्रीज करना है, रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है एंड रिजेक्ट एंड अपग्रेड करना है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना एंड अपने दोस्तों को शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके एंड अपने सीट को अच्छे से सेलेक्ट कर सके कि कौन सा हमें बेस्ट ऑप्शन लगता है कि सो अगर आप किसी और चीज़ के लिए मतलब कोई और सी वीडियो के लिए आप मतलब चाहते हो कि क्रिएट करो तो आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना कि इस वीडियो से रिलेटेड वीडियो क्रिएट कर दो। तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सीट कलेक्ट करना होगा।
सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।